गाइस सो हम लोगों ने रिएक्ट जेएस के अंदर अभी तक नई नई चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। हम लोगों ने बात करी है कि ये जो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है इसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं यूज़ करते हुए रिएक्ट जेएस का। इसी के साथ साथ हम लोगों ने बात करी है कि यार इसको किस तरीके से रिस्पॉन्सिव क्रिएट किया जाएगा। डेफिनेटली सारी चीज़ों के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ों को टाइम दिया है, नई नई चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर सीखी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने 2 वीडियोज़ अभी चेकआउट नहीं किए हैं प्रोजेक्ट्स वाले, तो आप लोग चेकआउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक एरर पेज। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे इस यूआरएल के अंदर कोई रॉन्ग टाइप करता है, सपोज दैट अगर इस वेबसाइट के अंदर आके वो इस तरीके से स्लैश लिख के इस तरीके से कुछ भी लिखता है, ठीक है, और जैसे वो एंटर मारता है, ठीक है, तो उसको कुछ इस तरीके से एक पेज दिखाना होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको 404 एरर पेज। आप लोग देख सकते हो 404 ओप्स पेज नॉट बी फाउंड, सॉरी but the page you are looking for does not exist, have been removed, name changed or is temporary unavailable। और यहाँ पे देखो बैक टू होम पेज। अगर मैं सिंपल इस बैक टू होम पेज पे मैंने क्लिक किया तो मैं डायरेक्टली इस होम पेज पे आ चुका हूँ। ये हम लोगों ने इस वेबसाइट के अंदर देखा, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर हम लोग किस तरीके से ऐड करेंगे जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, एक सिंपल सा पहले डेमो देखते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। स्टाइल हम लोग डेफिनेटली कोड कॉपी करके कर लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी कोड है, इसको मैं डेफिनेटली आपको कॉपी करके पेस्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे, मैंने वीएस कोड ओपन कर रखा है और इस वीएस कोड के अंदर जो कोड है वो सिंपली उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं सबसे पहले सोर्स के अंदर जाऊँगा और सोर्स के अंदर जाने के बाद में मैं सबसे पहले चलूँगा ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास रूट सेट किए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले अगर मुझे एरर पेज दिखाना है तो मैं एक एरर पेज बनाऊंगा। मैं लिखूंगा कंपोनेंट्स के अंदर जाओ और यहाँ पे इस कंपोनेंट्स के अंदर जाके सिंपल एक पेज बनाओ, लिखो ई आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा क्योंकि जब भी हम लोग कोई नया कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर तो उसका जो फर्स्ट लेटर है मस्ट भी कैपिटल होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले एरर डॉट जेएस इस तरीके से। तो एरर डॉट जेएस नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली। मैं लिखूँगा सबसे पहले कॉन्स्ट ओके एरर इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दूंगा रिटर्न S2 करो, इस तरीके से मैं लिख दूंगा दिस इज़ दी एरर पेज, एक सिंपल सा एरर पेज है, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और मैं लिख सिंपली एरर ओके। तो S2 मतलब मैंने इसको एक्सपोर्ट तो कर दिया, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से काम करते हैं, मैंने डिटेल्स के अंदर आपको ये वीडियो दिया है। ओके, सेव करते हैं। अगर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो मैं इसको यूज़ कर पाऊँ ऐप के अंदर तो मैं इसको इंपोर्ट भी करूँगा। जिसमें इस कॉन्टैक्ट के अंदर आऊँगा, जिस नीचे जाऊँगा, मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो सबसे पहले इस एरर को। कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर जो एरर है उससे। ये देखो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने इंटर वाला चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। इस एरर को मुझे दिखाना भी है, लेकिन आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो अगर आप लोग एरर पेज दिखाते हो तो आप लोग उसका पाथ नहीं सेट करोगे, आप लोग डायरेक्टली उसका कंपोनेंट नेम सेट करोगे। ठीक है, मैं देखो आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट कॉपी किया, इसको मैं हटाता हूँ, इतने को देखो अभी मेरे पास इस तरीके से एक रूट है। ठीक है, अब पाथ तो मुझे देना नहीं है, पाथ आप लोग या तो इस तरीके से ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, पाथ के अंदर कुछ ना हो इस तरीके से आप लोग ब्लैंक छोड़ दो। या फिर ब्लैंक क्यों छोड़ना जब इसका यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग डायरेक्टली क्या करो, आप लोग डायरेक्टली कंपोनेंट को सेट करो। कंपोनेंट के अंदर आपको कौन सा पाथ देना है, कौन सा दिखाना है कंपोनेंट। ओके सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, मुझे इसको फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट, ठीक है, इक्वल्स टू फैट एरो ओके इस तरीके से। ठीक है, कंपोनेंट। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके अंदर मैं लिख दूँगा मेरा कौन से कंपोनेंट को मुझे दिखाना है जब कोई यूज़र वहाँ पे यूआरएल के अंदर कुछ गलत टाइप करता है। ठीक है, तो मुझे सिंपल दिखाना पड़ेगा एरर पेज। तो एरर को तो मैंने ऑलरेडी बना के यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, मैं लिखूँगा एरर इस तरीके से। ठीक है, अब इस एरर को मैंने इसके अंदर पास कर दिया, मैं सेव करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने सेव किया सब कुछ सही है, और ये जो एक फालतू आ रहा है चलो इसको रखते हैं। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे इस तरीके से बैकवर्ड लिखूँगा, स्लैश लिखूँगा फॉरवर्ड स्लैश, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ। सपोज दैट मैंने कुछ भी लिखा, और जैसे मैंने एंटर मारा, सो यार आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे आ चुका दिस इज द एरर पेज, क्योंकि मैंने एरर पेज बनाया था। उस एरर पेज के अंदर मैंने लिखा था दिस इज द एरर पेज। ठीक है, और वो एरर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
मतलब कुछ भी ना, कुछ भी टाइप, ओके सॉरी, मैं अगर यहाँ पे कुछ भी अलग टाइप करता हूँ जिससे मैं एंटर मारता हूँ तो आप लोग देखिएगा इस तरीके से मुझे सेम प्रॉब्लम दिखाई देगी, मतलब ये एक एरर पेज है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसके अंदर आता हूँ और जल्दी से वो कोड मेरे पास रखा हुआ है, मैंने पहले से इसको बना के रखा है, तो उसको मैं जल्दी से यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एरर टेम्प नाम से एक डिव क्रिएट किया गया है, इसमें इमेज टेब है। ठीक है, और इस एरर टेम के अंदर सिंपल सा एक इमेज टेब है, इस इमेज टेब के अंदर वो इमेज रखी गई है। लेकिन गाइस इमेज तो मुझे चाहिए होगी, तो इमेज मेरे पास अभी रिसेंटली नहीं है, जल्दी से मैं उस इमेज को भी लेके आता हूँ। कौन सी इमेज मुझे चाहिए होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके अंदर मैं चलूँगा ना, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी लिखता हूँ, सो ये जो मुझे इमेज दिखाई दे रही है ना, ये जो सैड वाला इमोजी, ये बेसिकली एक इमेज है। तो डेफिनेटली मैं इसको भी यहाँ पे इस सोर्स के अंदर आके इस इमेज के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो आप लोग देख सकते हो मैंने इस इमेज के अंदर मैं चलता हूँ, तो ये जो सैड पीएनजी मैंने यहाँ पे डाल ली है, और इस सैड पीएनजी मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली वो इमेज है इसके अंदर। ऑलराइट, अगर मुझे सैड को यहाँ पे यूज़ करना है, आई मीन इस इमोजी को, तो मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो सबसे पहले, क्या सबसे पहले आप लोग एक ओके इसको हटाएंगे, मैं लिख दूँगा सिंपली सैड, इस तरीके से जो सैड है फ्रॉम, कहाँ से आप लोग इस तरीके से जाओगे और बाहर जाओगे और जाओगे सिंपल इमेजेस के अंदर, यहाँ पे आप लोग सैड डॉट पीएनजी जो आपकी इमेज है उसको आप लोग सेट कर लोगे। ठीक है, अभी के लिए मुझे इतना करना है, जैसे मैं सेव करता हूँ, अब जैसे मैंने कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, एक प्रॉब्लम है नेव लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, तो नेव लिंक का वो डिफाइन नहीं है, मैंने यूज़ कर लिया इस नेव लिंक का, बट मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, तो रिएक्ट राउटर डोम से मुझे इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो सबसे पहले, तो कहाँ से क्या चीज़ आपको इंपोर्ट करनी है, रिएक्ट राउटर डोम से आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है। तो क्या नेव लिंक मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं नेव लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, सेव करूँगा, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पे जैसे मैं चलता हूँ, ये देखो एक बड़ी इमेज आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रही है। मेरे पास CSS का कोड लिखा हुआ है, जल्दी से मैं CSS के कोड को यहाँ पे पेस्ट करके आपको समझाता हूँ ये चीज़ें क्या है। ये इमेज का टैग है, आई मीन इमेज का टैब है, और माय नेम सिंपली इसमें इमेज टैब है, और इसी के साथ से यहाँ पे टेक्स्ट का टैब है। जो यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इस पेज के अंदर, वो सिंपली उस डिव के अंदर हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, जल्दी से कोड को कॉपी करते हैं हमारे index.css के अंदर। और गाइस, सो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये कम्प्लीटली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। बेसिकली एरर टेम की कुछ ये क्लासेस हैं, तो आई मीन ये क्लास है, इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इमेज टैब की कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख लेना। एरर सेड IMG है, जो यहाँ पे मैंने सिंपल क्लास का नाम दे रखा है एरर सेड IMG, इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ मैंने डाल रखी हैं। ठीक है, टेक्स्ट टैब थी जो हमारे टेक्स्ट है उसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें S2 की ये है, पैराग्राफ्स की ये है, स्पैन की ये हैं, एरर होम की ये है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सेव करता हूँ मैं जैसे यहाँ पे इस तरीके से आके, तो मुझे दिखना चाहिए यार वो। सो ऑलराइट, आप लोग देख सकते हो मुझे इसके अंदर भी वो एरर पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे चुका है। अगर मैं यहाँ पे बैक टू होम पेज पे चलता हूँ, तो मैं देखो होम पेज पे आ चुका हूँ, इसको हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख के कुछ भी लिखता हूँ, तो मुझे सिंपल दिखेगा, क्या मुझे वो ये पेज दिख चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एक 404 एरर पेज में क्रिएट कर सकते थे। डेफिनेटली हम लोगों ने किया, इसके रिगार्डिंग कोई किसी को क्वेरी नहीं होगी। आपको करना क्या था, आपको डिज़ाइन तो आप लोग कोई भी कर सकते हो 404 की, ठीक है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं, लेकिन आपको ये लॉजिक किस तरीके से लगाना था, आपको ओनली कंपोनेंट के अंदर उस पेज का नाम देना था। ठीक है, आपको पाथ यहाँ पे सेट नहीं करना था, आपका एरर पेज यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। सो फाइनली गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।